भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ही अतिक्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे बुद्ध की बातें बेतुकी लग रही थी। वो कुछ देर तक तो सुनता रहा, फिर अचानक ही बोल उठा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उन्हें शांत देखकर उस व्यक्ति का क्रोध और भी उफन उठा। उन्हें और भी तेजी से भला बुरा कहते हुए वह चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह पछतावे की आग में जलने लगा और बुद्ध को ढूंढता हुआ उसी स्थान पर पहुंचा। लेकिन बुद्ध तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले दूसरे गांव की ओर निकल चुके थे। उस व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं वही हूँ जिसने कल आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया था, मैं शर्मिंदा हूँ। भगवान बुद्ध ने उससे कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया। हर कोई उस जगह को छोड़कर चला जाता है, तुम अभी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया और तुम निर्मल हो गए। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। महात्मा बुद्ध को यूं मौन देख शिष्यों के मन में चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि कहीं महात्मा बुद्ध शारीरिक रूप से अस्वस्थ तो नहीं है। अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए आखिरकार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछ ही लिया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आज आप इतने मौन क्यों हैं? महात्मा बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद दूसरे शिष्य ने फिर वही सवाल पूछा, गुरुदेव आप स्वस्थ तो हैं? लेकिन महात्मा बुद्ध फिर से कोई उत्तर न देकर मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति की जोर जोर चिल्लाने की आवाज आई। वो कह रहा था कि आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? उस व्यक्ति के सवाल का भी बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद करके ध्यानमग्न हो गए। व्यक्ति चिल्लाते हुए बाहर से फिर से वही सवाल दोहरा रहा था कि मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्म सभा में उपस्थित महात्मा बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उस व्यक्ति का समर्थन करते हुए महात्मा से कहा, गुरुदेव उस व्यक्ति को धर्म सभा के भीतर आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, नहीं, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? बुद्ध के मुख से यह शब्द सुनकर सारे शिष्य आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर आज गुरुदेव को हुआ क्या है। वे छुआछूत कब से मानने लगे। सभी शिष्यों मन के उठ रहे भावों को ताड़ते हुए बुद्ध ने कहा, हाँ वह अछूत है, क्योंकि आज वह अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है और क्रोध करने वाला अछूत होता है, क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए इसे आज धर्म सभा के बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहीं खड़े रहकर पश्चाताप के अग्नि में तपकर शुद्ध होना पड़ेगा। शिष्य समुदाय समझ गए कि महात्मा बुद्ध क्या समझाना चाह रहे थे। वो अस्पृश्यता और अछूत के बीच के अंतर को समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हुआ और इसके बाद उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की।